Hello everyone. Let's just continue with the previous topic, that is सर्कल। जी कंटिन्यू करेंगे आज सर्कल के साथ। तो इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे। इनका प्रोसीजर आपको लेंथी लग सकता है, लेकिन अगर एक बार अच्छे से समझ लोगे देन इट्स नॉट दैट मच लेंथी। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द 3 पॉइंट्स आर गिवन। अब देखो 3 पॉइंट्स गिवन हो तो इसमें सबसे पहले आप एक बात समझो, अगर 3 पॉइंट्स गिवन हैं तो हो सकता है कि वो इस तरीके से कोलिनियर हो, ठीक है। अगर तो कोलिनियर होए तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो क्या होगा कि यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल आ जाएंगे। तो जो दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल। एक तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इसको साथ में नोट कर लेना क्योंकि अभी इरेज करूंगी इसको। तो अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, ऐसे रैंडमली लाई कर रहे हैं, नॉन कोलिनियर हैं, तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, ठीक है। इन 3 पॉइंट से जो सर्कल पास कर रहा होगा तो इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स से क्या मिलेगा, उसका सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन 3 पॉइंट्स से पास कर रहा है। तो इस केस में तो जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो स्लोप है वो पैरेलल नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे पता चल जाएगा। ये दो बातें समझ लो। देन अब इसमें हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन में जो 3 पॉइंट्स गिवन होंगे वो हमें चेक करना होगा कि कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, वैसे तो क्वेश्चन करते हुए भी चेक हो जाएगा। अब जैसे ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं, सो लेट्स सी कि दिस इज 2,4 एंड दिस इज 4,8 एंड सॉरी -4,2 और दिस इज 4,8, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 पॉइंट्स जो है मैंने ज्वाइन कर दिए। अब इन पर अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो कि कैसे हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पर ड्रॉ कर दिया, बाइसेक्टर मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा, तो इसको भी कर दिया, तो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होना चाहिए, ये भी पॉइंट मिड पॉइंट होना चाहिए। तो इन दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स से मीन्स इन 3 पॉइंट से ऐसे पास करने वाला जो सर्कल होगा उनका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कट करेगा, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल देगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेंटर ऑफ द सर्कल, मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हियर विल गिव यू द सेंटर। तो ये सेंटर मिल जाएगा। अब हमारा काम क्या है, हमें इन दो की इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन किसकी चाहिए, m1c की और m2c की। अगर ये दो इक्वेशंस मिल गई तो मुझे सेंटर मिल जाएगा, उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये जो सेंटर है उसका चाहे आप इस 2,4 से डिस्टेंस लो या 4,8 या -4,2 से, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेडियस ही आएगा। तो हम सेंटर भी मिल जाएगा, रेडियस में मिल जाएगा, तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव है m1c एंड m2c की इक्वेशंस फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट होंगी। सबसे पहले जो m1 है विच इज द मिड पॉइंट ऑफ, लेट्स से दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज b और c का मिड पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 6/2 दैट इज 3, 12/2 दैट इज 6, ये m1 मिल गया। अब m2 देख लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b दैट इज -1 एंड 3, ठीक है, m2 मिल गया। अब क्या करेंगे, जो स्लोप है वो निकाल लेते हैं। BC की स्लोप अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है।
दैट इज 4/2 दैट इज 2। और नेक्स्ट स्लोप हम निकाल लेंगे। अगर BC की निकाली है तो M1C जो है उसकी स्लोप क्या आ जाएगी, क्योंकि M1C परपेंडिकुलर है BC के, तो इसकी स्लोप -1/2 आ गई। परपेंडिकुलर हो तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना, यहाँ से मिल गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, स्लोप निकालते हैं AB की। 4 - 2/2 -4 दैट इज 2/6 दैट इज 1/3। और क्योंकि M2C अब परपेंडिकुलर हो गया AB के, तो M2C की जो स्लोप होगी दैट इज -3, रेसिप्रोकल विद माइनस साइन। अब देखो यहाँ से भी क्लियर है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे उनकी स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 नहीं आ रहा, ठीक है, सॉरी, उनकी स्लोप्स जो हैं वो इक्वल नहीं आ रही, दैट्स वाई दीज आर नॉट पैरेलल। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के स्लोप ही पैरेलल नहीं हैं तो वो लाइंस क्या हैं, सॉरी, तो पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है। सो दिस इंप्लाइज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। एक ये मेथड हो गया, नॉन कोलिनियर हो गए। तो अब आगे क्या करना है, हमें इक्वेशन चाहिए M1C की। तो उसके लिए M1 पॉइंट क्या है, 3, 6, और स्लोप क्या है -1/2, ठीक है। M2 पॉइंट क्या है आपका -1, 3, और उसकी स्लोप गिवन है -3। अब इनकी हेल्प से पॉइंट स्लोप यूज करके हम इक्वेशन लिखेंगे, y - y1 m टाइम्स x - x1, ठीक है। तो 2y - 12 - x + 3 दैट इज x + 2y = 15। ये आ गई एक इक्वेशन M1C की। अब चाहिए इक्वेशन ऑफ M2C। M2C की क्या इक्वेशन आ जाएगी, y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो यहाँ से y - 3 - 3x - 3, तो 3x + y = 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दो का इंटरसेक्शन हमें क्या दे देगा, M1C और M2C का इंटरसेक्शन देगा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सेंटर निकाल रहे हैं। फाइव बाई इक्वल्स टू 45, 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया 15 - 18, x आ गया -3। तो सेंटर ऑफ द सर्कल आपको क्या मिल गया, -3,9। अब रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए मैंने बोला था कि देखो जो सेंटर है उसका A से डिस्टेंस, B से और C से, ये रेडियस ही देगा। तो हम इसका किसी से भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो लेट्स से 2,4 से निकाल रहे हैं। तो रेडियस क्या मिलेगा, √-5² + 5², ठीक है, √50 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई, x + 3² + y - 9² is equals to r², that is 50. So this is the required equation of circle. तो नो डाउट अभी आपको ये बहुत ही लेंथी लगेगा, लेकिन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू हैव टू डू दिस। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड वन ऑफ द डायमीटर इज गिवन, ठीक है। अब सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो लेट्स से कि दिस इज द सर्कल, ठीक है। तो ये आपके पास सर्कल है, इसमें ये सेंटर है, इससे पास कर रहा है एक डायामीटर जिसकी इक्वेशन है आपके पास, ये डायामीटर की इक्वेशन हो, ठीक है।
तो 1 गिवन 2 पॉइंट्स 1,2 एंड 5, 8, ये 2 पॉइंट्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे अभी, डायामीटर और ये रही आपकी कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है ना, -7 है, तो ये कुछ इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म में x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये पता होगा x बाय 7 प्लस वाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने इस तरीके से बना दी। तो यहाँ से अगर मैं इस लाइन के ऊपर ही एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इन दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो सेंटर देगा। तो मुझे क्या चाहिए, फिर से इन दोनों की इक्वेशन चाहिए लाइंस की, ठीक है, एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, एक डायामीटर की। तो ये डायामीटर की इक्वेशन तो गिवन है, मुझे बस इस लाइन की एक इक्वेशन मिल जाए जिसकी वजह से मैं सॉल्व करूं। तो सिमिलर है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा फिर से। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगी, 3, 5, ठीक है। और जो स्लोप है इसका हम नाम रख लेंगे a और b, ठीक है, ए बी का पहले स्लोप 3/2, और देन इसकी हेल्प से हम जो स्लोप निकाल लेंगे cm का, वो क्योंकि परपेंडिकुलर है, cm इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो -2/3 इसका स्लोप हो गया, ठीक है। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। अब हम cm की इक्वेशन निकाल सकते हैं, दैट इज y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ से 3y माइनस 15 माइनस 2x प्लस 6 हो गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 21 आ गया। ये इक्वेशन मिल गई हमें cm की। अब इस लाइन की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है, अब इनको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू -7 है, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 यहाँ पर -14 आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर y आ गया 35, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू -7 माइनस वाई, -7 माइनस 35, दैट इज माइनस का 42, तो सेंटर आ गया -42 35, दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सेंटर मिल गया। अब सेंटर का ए से या बी से डिस्टेंस निकालेंगे, सेम आएगा विच इज द रेडियस, तो 1,2 से अब इसका डिस्टेंस निकालना है रेडियस के लिए। तो यहाँ से 35 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -42 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 33 का स्क्वायर, और ये बन गया 43 का स्क्वायर। ये चलो आ गया आपके पास r स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, यहाँ से x माइनस प्लस 42 स्क्वायर प्लस y माइनस 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लोगे r स्क्वायर, ठीक है, ये पुट कर देना यहाँ पे। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, ठीक है। सो आई होप ये अब आपको क्लियर होगा। ये डिफरेंट से क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन हैं ऐसे, लेकिन दीज आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज सर्कल हैज दी सर्कमफेरेंस 36 पाई, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई r इज इक्वल्स टू 36 पाई। यहाँ से आपके पास r रेडियस आ गया 18। कहता इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल इज गिवन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉर्ड। अब ग्रेटेस्ट कॉर्ड कौन सी है, ये सर्कल है। यहाँ पर मैं जितनी भी कॉर्ड्स को ड्रॉ करूंगी, इनमें से जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो कौन सी होगी, दैट इज डायामीटर। तो डायामीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड, आप ऐसे ही भी इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉर्ड मीन्स डायामीटर की इक्वेशन गिवन है। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्कल हो तो उसका जो नॉर्मल है हमेशा सेंटर से पास करता है, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है।
नॉर्मल जो है टेंजेंट के ऊपर होगा और ये हमेशा सेंटर से पास करेगा। ग्रेटेस्ट कॉर्ड जो है वो डायामीटर है, विच ऑलवेज पास थ्रू दी सेंटर। तो डायामीटर और जो नॉर्मल है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा आपको, सेंटर ऑफ द सर्कल देगा। ठीक है, सो बस वही करेंगे। जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और जो ग्रेटेस्ट कॉर्ड है उसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। एड ऑन करो तो 3x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 1 एंड y विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस x दैट इज 1। तो यहाँ से सेंटर क्या आ गया आपके पास 1,1 सेंटर मिल गया। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फाइंड इक्वेशन भी आना था, इक्वेशन ऑफ सर्कल। रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, तो इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर दैट इज 18 स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें एक कंसेप्ट समझाया है कि नॉर्मल और ग्रेटेस्ट कॉर्ड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज सेंटर। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब देखो कि अगर आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो पैरामीट्रिक पॉइंट्स आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ये कैसे है, ये पॉइंट है। तो अब यहाँ पर इसका मैं, ये पॉइंट है तो ये रेडियस हो गया r। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब हम इनकी जो रिजॉल्व्ड पार्ट्स है वो लिखेंगे। तो ये आ जाएगा r cos थीटा और ये आ जाएगा r sin थीटा। इट मीन्स p के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, r cos थीटा एंड r sin थीटा। ठीक है, तो ये इसके पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक बात समझने वाली है, ये जो सर्कल है इसमें देखो जो ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, ये कैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना, तो यहाँ से एंगल लेना है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और ये कंप्लीट एंगल। तो थीटा किस में बिलोंग करेगा, 0 से स्टार्ट किया, अब 0 को इंक्लूड किया, 2 पाई वहीं पर आ रहा है तो 2 पाई को हम ओपन रखेंगे यहाँ पर। सपोज अगर P यहाँ पर होता कोई पॉइंट तो वो ये एंगल बना रहा होता, तो अब थीटा कौन सा लेना था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके यहाँ तक थीटा। ठीक है, अगर P जो है यहाँ पर होता तो फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर कर यहाँ तक थीटा। ठीक है, सो थीटा की ये जो है किसमें बिलोंग करेगा, 0 टू ओपन एट 2 पाई। ठीक, एक बार ही उसको हमने इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड कर लिया इसलिए 2 पाई को ओपन रख दिया। नेक्स्ट है, अगर देखो सेंटर ओरिजिन नहीं है, कुछ h, k गिवन है, तो उस केस में देखिए क्या होगा कि यहाँ पर इसका सेंटर है, जो h और k सेंटर है ये ओल्ड जो है उसके अकॉर्डिंग है, मीन्स कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपके पास h आ गया और यहाँ से यहाँ तक आपके पास k आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आपको पॉइंट कंसीडर करूँ तो पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस रेडियस रहेगा और ये वाला अब चेक करना है हमें, ये परपेंडिकुलर, तो ये r sin थीटा और ये छोटा सा r cos थीटा हो गया। ठीक है, अब ये P का कंप्लीट डिस्टेंस अब क्या बन गया, k प्लस r sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर जो इतना डिस्टेंस है ये बन गया h प्लस r cos थीटा। तो यही क्या बन गए, अब यहाँ से P के लिए कोऑर्डिनेट्स बन गए, तो h प्लस r cos थीटा और k प्लस r sin थीटा। तो कहने का क्या मीनिंग है, जब आपका सेंटर अदर देन ओरिजिन है, ओरिजिन के अलावा है, तो तब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स तब आ रहे हैं h प्लस r cos थीटा आएगा, x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू k प्लस r sin थीटा। ये P के मान लो पहले x y थे तो अब उनकी वैल्यू क्या आ गई, तो इस तरीके से इसको जो है वो सॉल्व करना है।
नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं के बेसिस पर। फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग द सेंटर। एक सर्कल है जो कि किस में से पास कर रहा है, एक पॉइंट से, और लेट्स से कि पॉइंट इज 4,5 और उसका सेंटर गिवन है आपके पास 2,2। तो अगर मैं अदर पॉइंट निकाल लूं तो ये डायामीटर बन जाएगा। अगर ये डायामीटर बन गया तो मेरे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी डायमेट्रिक फॉर्म को यूज करते हुए। तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 4 दैट इज 0 एंड 4 - 5 दैट इज -1। ठीक है, तो ये मिल गया। अब डायमीट्रिक फॉर्म x - x1 x - x2 प्लस y - y1 एंड y - y2, इसको यूज करेंगे। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ये मिड पॉइंट यूज करके सॉल्व किया। तो x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 एंड y - y2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास x² - 4x एंड प्लस y² - 4y प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ से x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। ठीक है, मीन्स यहाँ से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट 1 0 एंड सर्कमफ्रेंसेस गिवन एज 10 पाई। ठीक है, तो सेंटर गिवन है और सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस मीन्स 2 पाई r इज इक्वल्स टू 10 एंड 10 पाई गिवन है। तो यहाँ से r आ गया आपके पास 5 और सेंटर क्या है 1, 0। तो इक्वेशन आ गई x - 1² प्लस y - 0² इज इक्वल्स टू 25 दैट इज x² - 2x प्लस 1 प्लस y² minus 25 equals to 0, x² plus y² minus 2x minus 24 equals to 0। ठीक है, x² plus y² minus 2x एंड माइनस 24, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो आपको इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म बतानी है। बस ये लास्ट 2 क्वेश्चंस है। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसको सेंटर पता करना है। तो x वाला सेपरेट कर दिया मैंने, y वाला सेपरेट कर दिया और इक्वल्स टू 28। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाया जाए, तो इसका हाफ करेंगे दैट इज 3 और 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो इसमें हम 9 ऐड कर रहे हैं, तो इस साइड भी हम साथ में 9 ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इसको अगर कंप्लीट करना है तो 1 को ऐड करेंगे, यहाँ पर 1। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा x - 3 का स्क्वायर, ये बन गया y + 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 38। ठीक है, तो सेंटर आ गया HK दैट इज 3 एंड -1 एंड रेडियस आ गया आपके पास √38। तो क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट्स मैंने बताए थे h + r cos थीटा और y इज इक्वल्स टू k + r sin थीटा, तो ये बन गया 3 + √38 cos थीटा और ये बन गया -1 + √38 sin थीटा। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 2:3 एट p। कहते हैं थीटा वेरीज फाइंड द लोकस ऑफ p। तो ये पॉइंट्स हैं 5,0, 10 cos थीटा एंड 10 sin थीटा। इंटरनली इसको डिवाइड कर रहे हैं 2:3 में, तो पॉइंट p x y। लोकस ऑफ p निकालना है, मीन्स इसकी क्या इक्वेशन आती है उसे जज करना है कि क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल क्या बनेगा।
तो हम इसमें फिर से अगर x की वैल्यू निकालें तो 20 हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला उसको यूज़ करते हुए 20 cos थीटा प्लस 15/5, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ से, तो x माइनस 3 की वैल्यू आ गई यहाँ से 4 cos थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड अब y के लिए अगर करें तो वो आ जाएगा 20 sin थीटा प्लस 0/5, तो 4 sin थीटा, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ cos थीटा sin थीटा है तो मैं स्क्वेयरिंग और एडिंग करूँगी। स्क्वेयरिंग एडिंग करने पर क्या बन गया, x माइनस 3 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 16 cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ये तो मान होगा। तो ये आपके पास आ गया x माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 16 विच इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन आ गई बी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।